अमेरिका और ईरान के बीच जंग के खतरों के बीच सऊदी अरब ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिससे विश्व के नेता हैरान हैं। सऊदी अरब ने ईरान से साफ साफ कहा है कि वो अपने हवाई क्षेत्र या भूभाग का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। द वीक के मुताबिक सऊदी अरब सरकार के करीबी 2 सूत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच आज की तारीख में कितना गहरा कनेक्शन है, गहरी दोस्ती है, ये आप जानते होंगे। और ऐसे में सऊदी अरब का ये स्टैंड चौंकाने वाला है। सऊदी अरब ने यह भी साफ किया है कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नहीं उकसाया है, क्योंकि इस तरह के आरोप भी सऊदी अरब पर बीते दिनों लग रहे थे। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच पहले से क्षेत्रीय तनाव है। 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास अभी भी बरकरार है। खाड़ी के इन 2 पड़ोसी मुल्कों में दशकों से मुस्लिम बादशाहत स्थापित करने की होड़ रही। दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक तरह की प्रॉक्सी जंग भी लड़ते रहे हैं। और ऐसे में सऊदी अरब ने ईरान के पक्ष में ये जो स्टैंड लिया है, ये कई लोगों को हैरान कर रहा है। तो देखिए, बीते दिनों यह कहा जाने लगा था कि कहीं इसके पीछे सऊदी अरब तो नहीं, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका में गहरी मित्रता है। दोनों का स्टैंड बड़े मुद्दों पर बिल्कुल एक नजर आता है। ऐसे में सऊदी अरब ने उस आरोप का भी जवाब दिया है और यह बताया है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए नहीं उकसाया और हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। यकीन जानिए, मौजूदा दौर में यह बहुत बड़ा स्टैंड है, चौंकाने वाला स्टैंड है सऊदी अरब का। ईरान को सऊदी अरब का समर्थन, इसके मायने क्या है समझिए। सऊदी अरब युद्ध में खुलकर पक्ष नहीं लेना चाहता। सऊदी अरब चाहता है कि अरब देश युद्ध का मैदान ना बने। सऊदी अरब स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर चल रहा है। अमेरिकी सैन्य दबाव से दूरी बनाता भी दिखता है सऊदी अरब। तेल प्रतिष्ठानों को जोखिम में नहीं डालना चाहता सऊदी अरब अब इजराइल को ईरान से बड़ा खतरा मान रहा है। ईरान से 2023 से बहाल हुए संबंधों को प्राथमिकता देता नजर आ रहा है सऊदी अरब। खुद को युद्ध में घसीटने से सऊदी अरब बचना चाहता है। और मनीष, ऐसे में आप सऊदी अरब के इस स्टैंड को कैसे एनालाइज करेंगे? जॉर्डन में हमने देखा कि किस तरह से ईरान पर हमले की तमाम तैयारियां चल रही हैं, बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, लेकिन सऊदी अरब जो कि ईरान का धुर विरोधी माना जाता है, वो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट में उतर आया है। देखिए, परंपरागत तौर पर सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में सऊदी ने ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। सऊदी अरब इसलिए ये बात कह रहा है क्योंकि पिछले साल उन्होंने देखा कि जब ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ और फिर अमेरिका पर पलटवार करते हुए ईरान ने जब मिसाइल दागी, तो वो मिसाइल कहाँ दागी थी? वो मिसाइल दागी गई कतर में, और जबकि कतर का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ अमेरिकी बेस है तो हम तुम्हें अटैक करेंगे। आज भी ईरान यही बात कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम इजराइल पर तो अटैक करेंगे ही करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर भी हम अटैक करेंगे। और वैसी स्थिति में सऊदी अरब में जो अमेरिका के बेस हैं वहां पर अटैक होगा। इसके अलावा अगर जाहिर है कि अमेरिकी कार्रवाई के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल, सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा, तो सऊदी मिलिट्री एसेट्स भी उसके ठिकाने टारगेट पर होंगे। इसीलिए सऊदी कहता है कि भैया आपकी लड़ाई है, आप लड़ लो, हमें बीच में मत फंसाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है। ताकि सऊदी ये इंश्योर करना चाहता है कि ईरानी मिसाइल उस पर ना गिरे, कतर की तरह उन पर हमला ना हो। बाकी ये लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान की है, वो आपस में निपट लें। और देखिए, मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती है। लगातार अपडेट्स हमें आ रही हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं।